नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। 22 अप्रैल 2025 ये तारीख शायद हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हुआ था। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 26 हिंदुओं की पहचान पूछकर जान ले ली गई थी, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। आधे घंटे में आतंकियों के जो ठिकाने थे वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए गए। पाकिस्तान को थोड़ा बुरा लगा कि हमारे आतंकी कैसे आपने मार दिए। उसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर ड्रोन दागने की कोशिश की। हालांकि भारत की जो बचने की क्षमता है, भारत का S-400 हुआ या फिर आकाश तीर हुआ, जो इतने भी डिफेंस सिस्टम है, उनकी मदद से एक भी पाकिस्तान का ड्रोन भारत में नहीं आया। जिसके बाद लड़ाई ने थोड़ा सा विकराल रूप लिया और भारत ने पाकिस्तान के 13 एयर बेसेस को उड़ा दिया गया, जिनकी तस्वीरें भारत ने दुनिया को दिखाई। हालांकि दावा पाकिस्तान की तरफ से भी किया गया कि पाकिस्तान ने कई राफेल भारत के मार गिराए हैं, लेकिन उनकी तस्वीर की जब बात आती है तो रक्षा मंत्री कहते हैं कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए। लेकिन हमने तस्वीरें दिखाई जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, वो सारी तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के किस तरीके से पाकिस्तान के जो आपका आतंकी ठिकाने थे या फिर जो एयर बेसिस थे उन्हें हमने नष्ट किया। लेकिन आसिम मुनीर उस वक्त फील्ड माफ कीजिएगा सेना अध्यक्ष था, तो इसने भारत के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रची, साजिश रची और पाकिस्तान के लोगों को बताया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत को हरा दिया है। ये इतनी गहराई तक इस व्यक्ति ने बताई कि इस व्यक्ति को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना दिया गया। जिसके बाद विदेशी दौरों पर शहबाज शरीफ कम जाना शुरू हुए और आसिम मुनीर, ये मुल्ला मुनीर, ज्यादा जाने लगा। जिसके बाद इसने संविधान में 27वां संशोधन भी करवाया और खुद को बाप बना लिया पाकिस्तान का। लेकिन अब खबर ऐसी है कि इसने चीन की जो चीन ने जो मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर में, उसे भी दरकिनार कर दिया है। एक किसी देश में ये व्यक्ति बैठा था, वहां इसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने मदद नहीं की है। भारत के खिलाफ जो लड़ाई हुई उसमें अल्लाह ने मदद की है। हालांकि अल्लाह मदद नहीं कर रहा है कटोरे को भरने में, अल्लाह मदद नहीं कर रहा है जिस तरीके से भिखारी लगातार पाकिस्तान बन रहा है, अल्लाह वहां भी मदद नहीं कर रहा है। बलूचिस्तान में बलोच जो हैं वो इनके सैनिकों को मार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी वाले मार रहे हैं, लेकिन वहां अल्लाह मदद नहीं कर रहा है। अल्लाह मदद कहां कर रहा है? अल्लाह ने कहां मदद की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? तो ये क्या आसिम मुनीर ने पंगा लेने का काम चीन से किया है या फिर आसिम मुनीर चीन से भी बड़ा खुद को समझने लगा है? आज आपको मैं बताऊंगा थोड़ी सी हकीकत कि किस तरीके से चीन का कितना हथियार पाकिस्तान में आता है, कितना चीन का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2025 में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई जो थी वो सैन्य कार्रवाई थी, ये सभी जानते हैं, जिसमें चीन ने पाकिस्तान को सक्रिय सहायता प्रदान की थी, ये भी दुनिया जानती है। चीन ने पाकिस्तान को भारत की लाइव इनपुट्स दी थी कि भारत के विमान कहां खड़े हैं, भारत के विमान किस रास्ते पर जा रहे हैं, कहां से भारत कार्रवाई करेगा, कर रहा है, वो सारी जानकारियां चीन ने दी थी। वरना पाकिस्तान और ज्यादा मिट्टी में मिल जाता और ज्यादा बुरा जो मार है उसे मिलती, जिससे भारतीय हथियारों की तैनाती और कार्रवाइयों की जानकारी शामिल थी। इसके अलावा चीन ने रियल टाइम इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्वेलेंस और भारतीय संपत्तियों पर लाइव डेटा भी पाकिस्तान को साझा किया। चीन ने पाकिस्तान को नाटो शैली की हवाई रणनीतियों की ट्रेनिंग भी दी, जो चीनी विशेषज्ञों द्वारा सिखाई गई। इस मदद की मात्रा को सटीक रूप से मापना तो मुश्किल है, लेकिन हां, ऐसा कहा जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को ट्रेनिंग दी है। तो अब बात करें पाकिस्तान को दिए गए हथियार की, तो चीन के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है PL-15। चीन इसे अपने सैन्य बेड़े की सबसे जबरदस्त मिसाइलों में से एक मानता है। इस मिसाइल की जो गति है वो जबरदस्त है, इस मिसाइल की जो सटीकता है अपने किसी भी टारगेट को हिट करने की, वो जबरदस्त बताई चीन के द्वारा। चीन की बताई हुई बात मैं आपको बता रहा हूं, और चीन के द्वारा यह भी बताया गया इस मिसाइल के बारे में कि अगर यह मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर पाती है तो यह खुद को ही उड़ा लेती है, मतलब हवा में ही खुद को उड़ा लेगी, जिससे कि इसकी टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ ना लगे। लेकिन भारत के पास ये मिसाइल है, जिससे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागी गई थी, लेकिन इसे निष्क्रिय कर दिया गया भारत के द्वारा और ये बिल्कुल इंटैक्ट आकर भारत में गिर गई, बिना टूटे फूटे, फटी भी नहीं खुद से। अब अगर बात करें उस डेटा की, जिस डेटा को दरकिनार करके आसिम मुनीर ने चीन से पंगा लिया है या फिर चीन की मदद को ठुकरा दिया है, एहसान फरामोशी जिसे कहते हैं, वो जो आसिम मुनीर ने दिखाई है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं जाकर। सिप्री ने यह डाटा दिया है। सिप्री ने कहा है कि 2020 से लेकर 2024 के बीच चीन ने कुल
हथियार निर्यात का 63% हिस्सा पाकिस्तान को दिया है। मतलब यह है कि चीन अगर 100 रुपए के हथियार बना रहा है तो उसमें से 63 रुपए के हथियार सिर्फ वो पाकिस्तान को चिपका दे रहा है, पाकिस्तान को बेच दे रहा है। बाकी दुनिया में सिर्फ 37% हथियार वो देता है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग $5 बिलियन से ज्यादा है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो 1950 से अब तक कुल TIV मतलब ट्रेंड इंडिकेटर वैल्यूज सिपरी इसे भी बताती है कि चीन से पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति दशकों से जारी है। लेकिन मतलब फिलहाल सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार चीन ने पाकिस्तान को चिपकाए हैं। हाल ही के सालों में 2015 से 2024 की अगर बात करें तो पाकिस्तान के हथियार आयात का अब यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। 74 से लेकर 81% चीन से आया। मतलब पाकिस्तान के पास जितने हथियार हैं, अगर 100 हथियार पाकिस्तान के पास हैं तो 81 हथियार चीन से आए हुए हैं। और कुल वैश्विक हथियार आयात में पाकिस्तान का हिस्सा लगभग 5% है, 4.5% के आसपास रहा है। अनुमानों की अगर माने तो दशकों में यह आपूर्ति $10 बिलियन की रही है, जिसमें लड़ाकू विमान शामिल हैं जैसे J-10C, JF थंडरबोल्ट, टैंक शामिल हैं, मिसाइलें शामिल हैं और नौसेना के जहाज भी इसमें शामिल हैं। अब अगर आगे बात करें 2025 तक पाकिस्तान के सैन्य भंडार में चीन का लगभग 81% हथियार है। पिछले 5 सालों में 20 से 24 तक पाकिस्तान के हथियार आयात का 81% चीन से आया और कुल इन्वेंट्री में चीनी हथियारों का प्रभुत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास अपनी इतनी औकात तो है नहीं कि अपना कुछ ये बना लें, नहीं इतना पैसा है कि रिसर्च कर लें और कुछ प्रयोग कर लें और बना लें। कटोरे में कहीं भी जाते हैं, कटोरे में भीख जल जाती है, उससे अपना काम चला रहे हैं। 2000 के बाद से 2000 के आसपास 38% हथियार चीन से पाकिस्तान खरीदा करता था, लेकिन 2025 आते आते 81% ये हो गया है। इसमें कहना तो यह है कि उन्नत प्रणाली के फाइटर जेट है, मिसाइलें हैं और ड्रोन से। हालांकि मिसाइलें भी भारत ने मार गिराई, फाइटर जेट्स भी भारत ने मार गिराए, और जो इनका उन्नत प्रणाली का एयर डिफेंस सिस्टम था जिसका नाम था HQ-9, वो भी भारत ने ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले वही ध्वस्त किया। उसके बाद अवाक सिस्टम जो इनका था, भारत ने उपलब्धि हासिल की, दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया है। 350 किलोमीटर दूर इनके अवैध हथियार को मार कर गिराया जमीन से हवा में। अब बात अगर करें कि जिस तरीके से बर्ताव आसिम मुनीर ने किया है चीन के साथ, इसका बदला लेने पर अगर चीन आ गया तो पाकिस्तान का क्या हो सकता है। 2025 तक पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज लगभग $77 बिलियन से ज्यादा का है। इसमें मतलब वो ऋण भी शामिल है जो उसने CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत दिया है, वो भी है। और सिर्फ चीन की अगर बात करें तो 30% कर्ज चीन का पाकिस्तान के ऊपर है, $77 बिलियन से ज्यादा। 2025 में $7.2 बिलियन चुकाने हैं पाकिस्तान को, जो वो चुका नहीं पाया है। चीन ने लगभग 3.5 बिलियन के ऋण को, लोन को रोल ओवर भी किया है। तो अगर चीन ने एक झटके में ये पैसा मांग लिया कि लाइए हमारा पैसा दे दीजिए, तो पाकिस्तान क्या करेगा। हालांकि आसिम मुनीर ने जो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश की है, चीन से बड़ा दिखाने की जो कोशिश की है, चीन की मदद को जो नजरअंदाज किया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो कठपुतले प्रधानमंत्री हैं, वो निकलकर सामने आए थे और चीन को आयरन ब्रदर कहा था। आयरन ब्रदर कहते हुए बहुत सारे कसीदे उनके तारीफ में पढ़े थे, लेकिन आसिम मुनीर खुद को पाकिस्तान में 27वां संशोधन करवाकर, मतलब अब हर चीज पर आसिम मुनीर का कब्जा हो गया है, तो इतना बड़ा मानने लगा कि चीन को इसने दरकिरार कर दिया। अब चीन इस बेइज्जती का बदला कैसे लेता है आसिम मुनीर से, पाकिस्तान से, वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।